नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी में वर्ण विचार को लेके आई हूँ। आज हम हिंदी में 0 लेवल से शुरू करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं हिंदी की। सबसे पहले वर्ण विचार से हिंदी का आरंभ होता है। वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बहुत बार आप लोगों ने इसका सामना किया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। कभी होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इको वर्ण कहते हैं। वर्ण वे होते हैं कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी रूप में हमारे सामने क्वेश्चन मिलता है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया वर्ण किसे कहते हैं। ये हो गया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। भाषा की इन वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजन है 33। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से करते हैं, स्वर कहलाते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद हैं 3, हास्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के 3 भेद हैं, हास्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों की संख्या है 11। हास स्वर में 4 वर्ण हैं, ए, ई, उ और री, 4 वर्ण हैं। दीर्घ स्वर में 7 वर्ण हैं और प्लुत में ओ, मतलब इसके उच्चारण में हम लंबा टाइम, हास स्वर में सबसे कम टाइम लगता है बोलने में, दीर्घ में हास से दुगना लगता है और प्लुत में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। इनके बोलने के स्थान को बांटा गया है 3 भागों में। हास स्वर, जिनको हम बहुत जल्दी बोल लेते हैं, दीर्घ स्वर बोलने में हास से दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर बोलने में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। अब स्वर क्या है? वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण करने में हमें मतलब कोई कठिनाई नहीं होती, स्वतंत्र रूप से उनका बिना किसी रुकावट के हम उच्चारण कर सकते हैं, बिना किसी की सहायता के। इनके 3 भाग हैं, हास, दीर्घ और प्लुत। अब चलिए आगे, व्यंजन, दूसरा भाग व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, स्वतंत्र रूप से हम उनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के करते हैं। जब व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कै से लेकर मैं तक 25 वर्ण हैं। अंतस्थ में 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व, और ऊष्म में भी 4 वर्ण हैं, श, स और पेट पटा से और है। ये 4 वर्ण ऊष्म में हो गया। हिंदी में वर्णों की संख्या है 52। इस प्रकार आज दोस्तों हमने वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला है। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, हास, दीर्घ और प्लुत और व्यंजन। व्यंजन किन वर्णों को कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कै से लेकर मैं तक 25 वर्ण हैं, अंतस्थ में 4 वर्ण हैं, य, र, ल और व। ऊष्म में 4 वर्ण हैं, स और पेट पटा से और है।
ये 4 वर्ण उसमें है। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे का भाग कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।